ये मेरी सिस्टम में टैली नहीं हो रहा है। भगवान की दी हुई सिस्टम है मेरे साथ, उसमें टैली नहीं हो रहा है। मेरा एआई ना बोलता है। मेरा एआई क्या है? अभी सिमंदर स्वामी का एआई ना बोल रहे हो। अरे इतना लाभ होगा, इतना करोड़ रुपया नहीं चाहिए भाई, ये ना बोल रहा है, कुछ नहीं चाहिए। अरे तेरा इतना नुकसान हो रहा है, ओ मेरे को दिला देगा, तू मेरे को चिंता मत कर। ये एआई है ना, वो सब मेरे को दिला देगा, तू चिंता मत कर। ये एआई का बाप है। एआई यानी समझा कि नहीं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी सिमंदर स्वामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाप है कि नहीं बोलो? हाँ, ये ओरिजिनल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा है, वो है तो मेरे पास ऐसा ही है। समझ में आया? 7 निर्णय, ये मेरे 7 निर्णय है, इसमें टैली होगा तो मैं जाऊंगा भाई, बाकी नहीं। तो डिसीजन लेना आसान हो गया लाइफ में। आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। ये 7 निर्णय है ना, रेफरेंस पॉइंट है आपका, ठीक है। और 6 पराक्रम जो 6 स्मार्ट वेज है, वो आपका सक्सेस स्टोरी है। और 7 पुरुषार्थ है, वो आपको ये 6 पराक्रम में हेल्प करेगा, निर्णय में हेल्प करेगा। निर्णय में आपका जो मेन पुरुषार्थ का निर्णय कौन सा है? इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन। उसमें क्या करना है? तो बोलो, देखो, जानो, समझो, ज्ञान की सेटिंग करो, जागरूक रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, ईमानदार रहो, इंटेंसिटी बढ़ाओ, कंसिस्टेंसी बढ़ाओ। ये टूल्स है, टूल्स। ये होल मारने के टूल्स है, ये पराक्रम करने के टूल्स है। वो टूल्स कहां वापरने हैं? वो जहां आपने इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करना है ना, वहां वापरना है आपको। अच्छा, ये टूल कैसा है? ये 3 का जो पैकेज है ना, किट है, ये किट, ये ऑलराउंड किट है। शरीर की समस्या आई तो भी वो किट काम आएगी, एनर्जी की समस्या है तो भी वो किट काम आएगी, पैसा कमाना है तो भी वो किट काम आएगी, रिलेशनशिप बना है तो भी वो किट काम आएगी, विचार को ठिकाने लगाना है तो भी वो किट काम आएगी। कोई भी अनबैलेंस है, वो किट, ये 3 की किट काम आएगी। आएगी कि नहीं? बोलो। तो आज आपने 4+3 7 स्टेप्स सीख लिया। 4 स्टेप्स कौन सा? प्रभु कृपा, जागृति व्हाट्सएप, 6 प्रार्थना, ये 1 स्टेप हो गया। पंचामृत धुन, अमृत मंथन धुन। चलो अभी पंचामृत नहीं, उसको अमृत, 5 पंचामृत मंथन धुन, पंचामृत मंथन धुन, ये नया नाम लिखो इसको, पंचामृत मंथन धुन। हमारे जहां भी अब जहां पंचामृत धुन लिखा है ना, वहां भी पंचामृत मंथन धुन, मंथन, यस, अमृत मंथन। जिस मंथन के अंदर स्वजन मैत्री, तीसरा अमृत मंथन है, वो स्वजन मैत्री है। थैंक यू, लव यू, आशीर्वाद जो है, वो अमृत मंथन का क्लाइमेक्स है। और कंसिस्टेंट रखने का मंथन है 5 ज्ञान की जागृति, स्मृति और जागृति। अब जागृति किसकी रखनी है? 5 ज्ञान की। मैं समय का प्रवासी हूं, मानव स्टेशन आया हूं, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है, परमानंद बनने आया हूं, 3 प्रकार की स्वतंत्रता लेकर आया हूं, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र अमल, और इसको अनंत बनाने आया हूं। गोल इज क्लियर मैन, माई लाइफ इज क्लियर, आई हैव कम ऑन दिस अर्थ टू अचीव दिस।
अदर थिंग्स आर ओनली एक्सेसरीज। पैसा जरूरी है ये अचीव करने के लिए, रिलेशनशिप जरूरी है ये अचीव करने के लिए, माइंड बॉडी एंड सोल को ठिकाने लगाना, परफेक्ट रखना जरूरी है, ये एक्सेसरीज है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। हम ये पराक्रम, ये सब जो भी अभी तक आपने सुना, वो सब क्या करने आए? इसी को हमारे जीवन में एस्टैब्लिश करने आए हैं। I want to establish all these 7 things which I have learned today in my life. ये 7 चीजें विचरण मैत्री से सारी कायनात को मेरी बनानी है। बराबर? ये ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है सब मेरा परिवार है और सबको मेरा आशीर्वाद है। सब मेरा परिवार है, सबको मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। 6 परिवार है मेरे, मानव जीवन के 6 परिवार है, उसको भी थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ये मैं किसके आधार पे कर रहा हूं? जो मैंने शक्ति पाई है प्रभु कृपा में, अमृत मंथन में, वो जो 2 मंथन किया है मैंने, वो एनर्जी जो मेरे अंदर आई है डिवाइन, वो मैं बांट रहा हूं स्वजन मैत्री से। हाँ, मेरे इंसानों में मैं बांट रहा हूं, 6 परिवारों में बांट रहा हूं, मैं पूरी कायनात को, पूरे यूनिवर्स को मैं बांट रहा हूं। किसके लिए बांट रहा हूं? तो बोलो ये मैं मुझे स्मार्ट बनना है। ये 6 स्मार्ट वेज मेरे अंदर एस्टैब्लिश करना है। ये 7 निर्णय के लिए मैं जी रहा हूं और ये 7 निर्णय अचीव करने के लिए मैं 7 पुरुषार्थ करूंगा। ये मेरा पूरा सॉफ्टवेयर रेडी हो गया कि नहीं? ये 7 जो है अभी तक जो आपने सुने हैं, दिस इज द सीक्रेट ऑफ दिस द उद्यान। समझ में आया? ये हमारे गुरुकुल का मूल आधार है, मूल आधार। हमारे गुरुकुल का मूल आधार है। गुरुकुल क्यों चाहिए? कोई पूछेगा गुरुकुल का आधार क्या है? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ गुरुकुल आधार? फाउंडेशन ऑफ गुरुकुल आधार इज दिस 7. I want to get maximum Gyan and energy from Prabhu Kripa. I want to churn Gyan and energy within myself by Panchamrut Manthan Dhun. Panchamrut Manthan Dhun. इससे मेरे अंदर क्रीम तैयार होगा। वो क्रीम मुझे कहाँ वापरना है? बोले 6 पराक्रम में वापरना है, स्मार्ट बनने के लिए वापरना है वो क्रीम। ये 7 निर्णय में अड़ग रहने के लिए वो क्रीम वापरना है और 7 पुरुषार्थ को लुब्रिकेट करने के लिए क्रीम वापरना है। लुब्रिकेशन चाहिए कि नहीं? लुब्रिकेशन क्या करता है? रफ सरफेस को स्मूथ बना देता है, स्मूथ। क्रीम होगा तो वहां स्मूथनेस आ जाएगी। वो क्रीम किसका है? पंचामृत धून और प्रभु कृपा का क्रीम। मक्खन, जो कृष्ण मक्खन जो बोलते हैं, वो ये मक्खन है। अमृत मंथन का मक्खन और प्रभु कृपा का मक्खन। प्रभु कृपा और अमृत मंथन से जो मक्खन निकलता है, वो हमें वो मक्खन किस में उपयोग करना है? 6 पराक्रम में, स्मार्ट बनने में, 7 निर्णय में अड़िग रहने के लिए शक्तिकारी टॉनिक, ये मेरा मक्खन है। शक्ति मेरी क्या है? ये प्रभु कृपा और अमृत मंथन, ये मेरी शक्ति है। और पुरुषार्थ करने के लिए मुझे वो एनर्जी, शक्ति देगी। आंतरिक शक्ति, बाह्य शक्ति, दोनों शक्ति मिलेगी। और मैं इस शक्ति से क्या बन जाऊंगा? अगाध हनुमान, अगाध हनुमान। हाँ, अणिमा गरिमा। अणिमा यानी मैं छोटा भी हो सकता हूं,
एक तिनका जैसा, तो गरिमाया ने विशाल पहाड़ की साइज का भी मैं बन सकता हूं। किससे? प्रभु कृपा, पंचामृत मंथन, पंचामृत मंथन, प्रभु कृपा, 6 पराक्रम, 7 निर्णय, 7 पुरुषार्थ, और प्रभु कृपा के अंदर और 2 आ गए। क्या आ गए? स्वजन मैत्री और विचरण मैत्री, प्रकृति मैत्री, पूरी प्रकृति को मैत्री, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, सर्व जीव को मैत्री, सर्व जीव को मैत्री, 10 प्रकार के जीवों को मैत्री, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, नरक और स्वर्ग के जीव, ये 10 प्रकार के जीवों को मैत्री। कैसा रहा ये पैकेज? सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है। हमको भगवान ने अवसर दिया है भगवान बनने का। When we bless, we are God। आप समझ लो, जब भी आप किसी को ब्लेसिंग्स देते हो ना, तो यू आर गॉड एट दैट टाइम। वापस आप अपने कर्म पे आ जाते हो, लेकिन जब आप कृपा देते हो ना, तब आप साक्षात भगवान हो। वो कुत्ता का जो भाव देखा ना मैंने, आज वो कुत्ते का जो भाव देखा ना, कितनी वो डेप्थ देखी मैंने उस कुत्ते के अंदर। वो ऐसा कितना वो, यस, मीन्स वो आपको देख रहा था कि आपने उसको क्या दे दिया। आपको मालूम ही नहीं है आपने उसको क्या दे दिया। इतनी शाता दी आपने उसको कि जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ये पशु पक्षी जीव जंतु है ना, उसको आप अनजाने में इतनी असाता देते आपके भाव विचार से, समझे? और इतने जब आप इसमें रहते हो ना, कृपा में, तो आप इतनी उसका ऊपर आशीर्वाद देते हैं अननोइंगली पूरी कायनात को। जब आप विचरण करने निकलते हो ना, मैं आपको कहूं कि जैसे नौकार मंत्र में बोला है, एक एक अक्षर में 50 सागरोपम का दुख कर्म खत्म होता है। मैं आपको बोलूं 50 नहीं 5000 सागरोपम का दुख खत्म होता है, अगर ये आप विचरण मैत्री इस भाव से करो तो। इतनी ताकत है आपके अंदर। और वो तो कर्म तो खपना वो अलग चीज है, लेकिन आप जो प्रेम बांट रहे हो ना, जो मिठास बांट रहे हो ना, अरे उसका तो कोई वर्णन नहीं, उसका कोई तोल मोल नहीं। एट दैट टाइम यू आर इक्वल टू गॉड, भगवान, केवड़ी भगवंत, अरिहंत। जब आप ये प्रक्रिया करते हो उस समय, उस मोमेंट पे, और उस मोमेंट पे जब आप क्लाइमेक्स में जाते हो, अगर आपका भाव जुड़ गया जितने भी समय, तो उसका तो कोई, ऐसे करते करते हो सकता है केवल ज्ञान हो जाए। हाँ, इतनी ताकत है उसके अंदर। अगर भाव परंपरा में आप अंदर घुस गए, सपक श्रेणी करके केवल ज्ञानी हो सकते हो, इतनी ताकत है उसमें, ये विचरण मैत्री में, खाली विचरण मैत्री में। और भगवान ने इसीलिए अपने मार्ग के साधुओं को सिखाया, विचरण करो, विचरण करो, इस मैत्री वाला विचरण करो। सब लोग वॉक कर रहे हैं, विचरण कोई नहीं कर रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान भाग रहे, दौड़ रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन मैत्री, ये विचरण नहीं हो रहा है। मैत्री वाला, ये इस पराकाष्ठा का मैत्री वाला विचरण नहीं हो रहा है। जब ये विचरण होते हैं, हम देखते हैं साधु साध्वियों का विचरण, चिंतित होते हैं,
चार को लेकर साथ में चलते हैं, श्रावकों श्राविकाओं को लेकर सामान को, ये सब समा पूरा होता है उनका सरंजाम और समा, लेकिन अंदर चिंता भरी दिखती है फेस पे, या कोई दूसरे विचार में रहते हैं, जिस जगह जाने का है उधर जाके क्या क्या करने का है उस विचार में रहते हैं, और पूरा जो रास्ता है वो ऐसे ही समय में चले जाता है। विचरण में करना था क्या, पूरी कायनात से मैत्री करनी थी, उसको छोड़ के छोटे छोटे इवेंट्स को याद कर करके वो अमूल्य समय है जो पूरी कायनात को एक रूप बनाने का कार्य करना था, वो व्यवहार के जगत में, व्यवहार के विचारों में खोकर मिस हो जाता है। तो उसका फलश्रुति क्या होता है? फलश्रुति ये है कि वो इतना अपूर्व पर्याय ग्रहण करके भी अपूर्व परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट में चले जा रहा है सब, जितना भी ये विहार हो रहे हैं, विचरण नहीं हो रहा है। विहार यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, विचरण यानी पूरी कायनात को, हाँ ये विचरण है। विहार से विचरण की यात्रा, अब उनके लिए भी ये एक मूवमेंट छेड़ना पड़ेगा। विहार में से विचरण में परिवर्तन करो, यहीं पे लायकात बन जाएगी अरिहंत बनने की, और आपका ये सन्यासी जीवन सफल बन जाएगा। और हमें अपने ये अभियान में अपने ऊपर ध्यान देना है। भगवान ने जो आखा पूरा ये फॉर्मूला बताया, आज पहले ही दिन में आपने सिक्सर के ऊपर सत्ता मार दिया, मारा कि नहीं? यस। अब उसे आज पहले दिन आपने सत्ता मार दिया, अभी अंदर, उसके अंदर गहरा घुसना है, अंदर घुसना है। कल से हमारी शरीर के ऊपर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्राण पे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शरीर और प्राण के ऊपर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंदर किस प्रकार आहार डालना और किस प्रकार कौन से आहार डालना, किस प्रकार आहार डालना, आहार यानी एनर्जी डालना शरीर में, और कौन सी एनर्जी डालनी, ताकि हमारे शरीर में शारीरिक कोई गड़बड़ ना हो। ये अपूर्व विज्ञान है, अपूर्व विज्ञान इस काल के अंदर, अपूर्व विज्ञान। अगर हम इसको पकड़ के रख लेंगे तो हमारा एटलीस्ट शरीर के रोग से मुक्ति होने का प्रयोजन हो जाएगा। आदमी आज की तारीख में शरीर से परेशान है, अपने भावनाओं से परेशान है, अपने विचारों से परेशान है, धन संपत्ति से परेशान है और संबंधों से परेशान है। 5 परेशानियां हैं, मेजर परेशानी, मेजर। ये मेजर इससे जूझ रहा है, लड़ रहा है, अपने शरीर से लड़ रहा है, अपनी ऊर्जा से लड़ रहा है, अपने इमोशन से लड़ रहा है, अपने विचारों से लड़ रहा है, रिलेशनशिप से लड़ रहा है, और अपने धन संपत्ति से लड़ रहा है। छह चीज हो गई ना, 5 नहीं हुई, 6 हुई। शरीर, प्राण, इमोशंस, विचार, रिलेशनशिप और धन संपत्ति। नमो जीना, नमो जी।